सभी का आज हमारे इस सत्संग में स्वागत है। दिन प्रतिदिन इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है और प्रदेशों से भी और देशों से भी इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच रीना अरोड़ा जी हैं, जो कि हमारे मधु चौहान जी और BS चौहान, जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में हमें जोड़ने का प्रयास किया और सफल प्रयास रहा। आप उनसे संबंधित हैं और पिछले कई सप्ताह से हमारे इस सत्संग में जुड़ी रहती हैं। और उन्होंने ऐसा अपना जाहिर किया कि मैं भजन गाना चाहती हूँ, तो हमने कहा आपका स्वागत है। तो आज बच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, तो इसलिए वह भजन है। तो मैं औरों को भी प्रेरणा दे रहा हूँ कि अगर कोई बड़े भी कोई अच्छा जो सुरीला भजन गा सकती हूँ और भी कोई ऐसी 1-2 मिनट की कोई चीज वेदों से या कोई कविता या कुछ भी ऐसा जो भी हो, वो उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि ताकि पूरा विश्व उसको देखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीना जी का आप भजन सुनिए। मैं रीना अरोड़ा, आपको मेरा सादर भरा प्रणाम। आज मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। ऐसे आ रहा, मैंने चलाया तो चला इसमें फोटो ला रही। अरे भाई दोबारा शो कीजिए जब वीडियो आ जाएगा। अभी वीडियो नजर नहीं आ रहा अभी रीना जी का। अच्छा, मैं अब देखता हूँ जी, कर रही हो। हाँ, दोबारा शुरू कराइएगा। शुरू करवा रहे हो ना राजू जी, ये 3 मिनट का भजन होगा। राजू जी म्यूट करा है मैंने। जी जी, ये 3 मिनट का होगा भजन, इसके बाद आपका स्पीच होगी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ज्योति जब ठीक है, ज्योति जी वीडियो ठीक है। सादर भरा प्रणाम। आज मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रीना जी का बहुत सुंदर भजन। आप रीना जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी रीना जी से कुछ भजन हम सुनते रहेंगे। मैं अब अपने राजू विज्ञानी जी को कहूंगा कि अब उनके स्तर पे ये शुरू होगा। ये आज का हमारा विशेष मकर संक्रांति पर आधारित विषय है, क्योंकि मकर संक्रांति 2 दिन पहले ही गई, तो इसलिए जीवन में संक्रांति कैसे, मकर संक्रांति से ही लेते हुए ये एक टॉपिक रखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा कि हम अपने जीवन में संक्रांति कैसे ला सकते हैं। तो राजू जी, आपसे अब आपके माध्यम से आगे का कार्यक्रम चलेगा जी, अगले 45 मिनट तक। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो जहां पे भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कृपया एकाग्र हो, शांत हो। एक बार सभी मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति।
उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सम्माननीय श्री अजय चौहान जी, श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस के तत्वावधान में साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत आज आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, कल हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ एक पर्व का आयोजन किया। उस पर्व में हम सब आनंद से झूमे। वस्तुतः प्रत्येक पर्व आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए ही मनाया जाता है, और हमारा देश तो वैसे ही त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है, जहां समय समय पर भिन्न भिन्न पर्व, भिन्न भिन्न त्योहार आकर हमारी सोई हुई सुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय पर्व हैं जो हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं। ऐतिहासिक पर्व हैं जो हमारे को इतिहास के विषय में थोड़ी सूचनाएं देते हैं। कुछ आध्यात्मिक पर्व हैं जो हमारे को अध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं आध्यात्मिक पर्वों में से एक पर्व है जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से पुकारते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व स्वीकार किया जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। काल की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व हम इसे स्वीकार करते हैं। और काल की दृष्टि से पहले थोड़ा सा मैं आपके सामने कहता हूं, फिर आध्यात्मिक दृष्टि से कहने का प्रयत्न करूंगा। काल की दृष्टि से कल सूर्य भगवान भास्कर उत्तर की तरफ चल पड़े हैं। कल से उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। अभी तक दक्षिण अयन था लोहड़ी तक, और कल से भगवान भास्कर ने अपनी गति को थोड़ा बदला है, मकर राशि के भीतर प्रवेश किया है। और संक्रांति का अर्थ यह होता है दिशा परिवर्तन, गति परिवर्तन। परिवर्तन को एक क्रांति और सम्यक क्रांति, संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है। एक शब्द के भीतर अगर हम कहना चाहे, संक्रांति का अर्थ होता है प्रॉपर रेवोल्यूशन, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। जब मनुष्य स्वयं पूरी तरह परिवर्तित होने के लिए तत्पर हो जाता है, उसी को हम संक्रांति के नाम से पुकारते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्रांतियां दो प्रकार की होती हैं। एक बाह्य क्रांति होती है जिसके भीतर बाह्य उथल पुथल की जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, जिसका उद्देश्य, जिसका केंद्र बाहर ही रहता है, जिसका उद्देश्य होता है थोड़ा बाहर परिवर्तन हो जाए, जो आज है वो छूट जाए, नया आ जाए, परिवर्तन बाहर होता है। वह एक सामान्य सी क्रांति होती है, उसे भी क्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसके भीतर भी परिवर्तन होता है, उसके भीतर भी चेंज होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बाह्य क्रांति का इतना महत्व नहीं है। बाहर वस्तुओं के बदल देने से कोई भीतर शांति को प्राप्त नहीं करता। बाहर के परिवर्तन से आंतरिक परिवर्तन हो जाए ये संभव नहीं, लेकिन हां ये अवश्य है कि अगर व्यक्ति भीतर से बदल जाए तो उसका बाहर का बाहर, सारा का सारा बदल जाता है। इस अंतर को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आवश्यक नहीं कि अगर आप बाहर से बदलें तो आप भीतर से शांति को प्राप्त कर ले, शांति को उपलब्ध हो जाए, आनंद को उपलब्ध हो जाए। लेकिन अगर आपके भीतर सम्यक क्रांति हो जाती है, आप भीतर से बदल जाते हैं, तो यह अवश्यम भावी है कि आपका बाहर भी बदल जाएगा। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म के भीतर एक भेद है, और यह भेद सदा से था और सदा से रहेगा। यह अंतर सदा से था और सदा से अंतर बना रहेगा। और वह अंतर क्या बना रहेगा? विज्ञान बाहर को बदलने पे बल देता है, वे बाहर की क्रांति पे बल देता है। और बाहर की क्रांति जब होती है तो वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति नहीं बदलते। परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और वो भी थोड़ी सी देर के लिए होता है। और फिर होता क्या, जिसको आज आपने दबाया, जिसको आज आपने हटाया, कल वो बलवान होता है, वो आपको हटाने की कोशिश करता है। बाहर की क्रांति के भीतर बड़ा ही द्वंद्व होता है, बड़े ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बड़े ही युद्ध होते हैं। लेकिन जब भीतर की क्रांति होती है तो किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्टों से परे होकर भीतर की क्रांति होती है। विज्ञान बल देता है, वस्तुओं को बदलो, बाहर को बदलो,
वस्तुओं को बदलोगे तो शांति को उपलब्ध हो जाओगे, बाहर को बदलोगे तो शांति को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो अध्यात्म बल देता है वह कहता है अगर क्रांति कई मूल अर्थों में है तो वो बाहर कभी भी क्रांति नहीं होती। बाहर की क्रांति का कोई भी महत्व नहीं है, 2 कौड़ी की है बाहर की क्रांति। क्रांति जब भी होती है वे भीतर ही क्रांति होती है। परिवर्तन या रूपांतरण जब भी होता है वो भीतर से होता है, और जो भीतर से रूपांतरित हो जाते हैं, भीतर से बदल जाते हैं, मानो उनके लिए सारा का सारा जहां बदल जाता है। और जो भीतर से नहीं बदलते मानो उनके लिए कुछ भी नहीं बदलता। सम्यक क्रांति का अर्थ ही है अब मैं बाहर की बहुत अधिक चिंता ना करूंगा, बाहर की बहुत अधिक सुध ना लूंगा। मुझे जो बदलना है आध्यात्मिक दृष्टि पे अपने को बदलने का प्रयत्न करना है, अपने में रूपांतरण करना है, अपने को रूपांतरित करना है, अपने को ट्रांसफॉर्मेटेड करना है। और जिस क्षण मनुष्य इस बात के लिए तत्पर हो जाता है, जिस क्षण मनुष्य इस बात के लिए राजी हो जाता है कि मुझे अपने को ट्रांसफॉर्मेटेड करना है, अपने को बदलना है, समझ लीजिए उसके जीवन में क्रांति का क्षण शुरू हो जाता है, उसके जीवन में आंदोलन शुरू हो जाता है। अब फिर वो पहले जैसा नहीं रहता, वो पूरी तरह बदलने के लिए तत्पर और तैयार हो जाता है। कल से उत्तर दिशा प्रारंभ हो गई, सूर्य की गति उत्तरायण की तरफ, सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ चलने लगे। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचा जाए, उपनिषद के भीतर इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है, श्रीमद् भगवद गीता के भीतर भी इसका बहुत सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। और दोनों के दोनों उपनिषदों या श्रीमद् भगवद गीता दोनों एक बात पे सहमत दिखाई पड़ते हैं, और वे कहते हैं जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते को हमने दक्षिण अयन के नाम से पुकारा, जिसका कल समापन हो गया, और दूसरे को हमने उत्तर अयन के नाम से पुकारा, जिसका कल प्रारंभ हुआ। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कल किसी की मृत्यु हुई और कल ही किसी का जीवन हुआ। कल कोई शांत हुआ और कल किसी का पुनर्जन्म हुआ। कल जिसकी मृत्यु हुई थी उसे हमने दक्षिण अयन के नाम से पुकारा। यह काल की दृष्टि से भी है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, और कल जिसका जन्म हुआ, कल जिसका शुभारंभ हुआ, कल जिसकी किलकारियां गूंजी, वह उत्तर अयन के नाम से पुकारा जाता है। अब इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अयन का अर्थ होता है मार्ग, अ वे। ए वे इज कॉल्ड अयन इन संस्कृत। संस्कृत में अयन का अर्थ होता है मार्ग, और दक्षिण अयन दक्षिण का मार्ग, उत्तर अयन उत्तर का मार्ग। अब इन दोनों के भीतर एक भेद है, और वह भेद क्या है? हमारे ऋषियों ने बताया, जो दक्षिण का पथ है वो अंधकार का पथ है, और जो उत्तर का पथ है, जो कल से प्रारंभ हुआ है, वह प्रकाश का पथ है। यानी कल प्रकाश का उत्सव है। अब यहां पे प्रकाश समझने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रकाश से अभिप्राय भौतिक प्रकाश तो है ही। आप देखेंगे थोड़ी दिनों के बाद सूर्य और तेजस्विता को धारण करते हुए बढ़ने लगेंगे। सूर्य का प्रकाश फैलने लगेगा, धीरे धीरे गर्मी का आगमन होने लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह जो पर्व है मकर संक्रांति का, प्रकाश का पर्व है। और प्रकाश का अभिप्राय क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञान। प्रकाश का अभिप्राय है ज्ञान। प्रकाश मीन्स नॉलेज, लाइट मीन्स नॉलेज। तो यह जो पर्व है ऋषियों की दृष्टि में किस चीज का पर्व है? आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे हमारे जीवन के भीतर संक्रांति होगी, तो इस मकर संक्रांति से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहली बात, जब हमारे जीवन के भीतर ज्ञान होगा तो हमारे जीवन के भीतर क्रांति होगी, हमारा जीवन रूपांतरित होगा, हम परिवर्तित हो जाएंगे। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उत्तर का जो मार्ग है, मैं तुलनात्मक दृष्टि से कह रहा हूं, वह अज्ञान का मार्ग है और ये वह ज्ञान का मार्ग है, और दक्षिण का जो मार्ग है वह अज्ञान का मार्ग है। तो यह जो उत्तरायण है क्या? जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तो मकर संक्रांति का पहला संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। जब मनुष्य अंधकार की छटपटाहट को अनुभव करता है, प्रकाश की तरफ चलता है, तो उसके जीवन के भीतर संक्रांति, सम्यक क्रांति उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो ज्ञान की तरफ हम जाएंगे, ये ज्ञान की तरफ हम जाएंगे कैसे? और दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है, ये जो प्रकाश, नॉलेज, लाइट मीन्स नॉलेज, ये जो ज्ञान है जिससे हमारे जीवन के भीतर संक्रांति उत्पन्न होगी, ये हमारे को प्राप्त कैसे होगा? आइए इन 2 प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे कैसे? उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, और वह कहा
जब हमारे भीतर विवेक का जागरण हो जाएगा, जब हम खुली आंखों से संसार और उसकी वास्तविकता को देख लेंगे, तब हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। जब हम संसार के सभी प्रकार के भोगों के भीतर छिपी असारता का अनुभव कर लेंगे, तब हम वैराग्य की तरफ बढ़ेंगे, तब हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। जब तक संसार के भोगों में छिपी व्यर्थता का अनुभव नहीं होता, पुनः मैं आपके सामने निवेदन कर दूं, जब तक संसार के भोगों में छिपी व्यर्थता का अनुभव नहीं होता, तब तक किसी मनुष्य के भीतर ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं जगती, तब तक किसी मनुष्य के भीतर ज्ञान को प्राप्त करने की प्यास नहीं जगती। और अगर ज्ञान की प्यास ना हो तो कोई भी आपको ज्ञान परोसकर नहीं दे सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, वो ज्ञान के प्रति जो तड़प है वह संसार के भोगों की असारता से ही पैदा होने वाली है। जब तक संसार के भोगों में असारता नहीं, निसारता नहीं, रसहीनता नहीं, तब तक ज्ञान भी पैदा होने वाला नहीं। एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना मुझे याद पड़ती है। हुआ कुछ ऐसा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया। और ज्ञान किस दृष्टि से हुआ? संसार के भोगों के भीतर छिपी असारता को बुद्ध ने देख लिया और बुद्ध ने एक निर्णय कर लिया। और निर्णय भी ऐसा कर लिया जो अडोल था, निर्णय भी ऐसा कर लिया जिसे अब कोई तोड़ ना सकता था। और बुद्ध ने निर्णय क्या किया? बुद्ध ने निर्णय यह किया कि अब तक मैं सांसारिक भोगों को भोगता रहा, सांसारिक भोगों के भीतर ही जीवन के रस का अनुभव करता रहा, सांसारिक भोगों के भीतर ही जीवन के यथार्थ सुख को ढूंढता रहा, और सांसारिक सुखों को ही मैंने अपना सर्वस्व समझा। लेकिन इन सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगने के बाद मुझे आज ये अनुभव हो रहा है कि जिस सुख की तलाश में मैं हूं वह ये सांसारिक सुख मुझे नहीं दे सकता। यह यश मुझे तृप्ति नहीं दे सकता, ये पद मुझे तृप्त नहीं कर सकते, ये प्रतिष्ठाएं मुझे आनंदित नहीं कर सकती, ये राजभवन मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, ये दासियां मुझे तृप्त नहीं कर सकती, ये धन, ये वैभव, ये पद, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये सत्ता, ये सारी के सारी जिनको मैं काफी समय से भोग रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं दे सकती। ऐसा ज्ञान बुद्ध के भीतर हो गया, ऐसा वैराग्य बुद्ध के भीतर हो गया। अब बुद्ध ने अपने सारथी से एक अनुरोध किया। माता पिता से भी विदाई ली, पत्नी यशोधरा से भी विदाई ली, बच्चे को भी छोड़ दिया। बस अब मैं चलने के लिए तत्पर हूं, सच्चे ज्ञान की तलाश में, सच्चे सुख की तलाश में, उस सुख की तलाश में मैं चलने के लिए तत्पर हूं जो नाश रहित होता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सारथी ने बुद्ध को बच्चे की तरह पाला था। सारथी ने उसका बिल्कुल ऐसे पालन पोषण किया था, ऐसे भरण किया था जैसे कि उसका स्वयं का अपना ही बेटा हो। अब बुद्ध ने राजसी वस्त्रों का त्याग करते हुए सन्यासी के वस्त्रों को धारण कर लिया, वनवासी के वस्त्रों को धारण कर लिया, रथ पे सवार हो गए और रथ पे सवार होते ही सारथी को आदेश दिया, ये तुम्हारा और मेरा अंतिम मिलन है। मेरा माँ से मेरा अंतिम मिलन हो गया, मेरे पिता से मेरा अंतिम मिलन हो गया, मेरे मित्रों से मेरा अंतिम मिलन हो गया, मेरी पत्नी से मेरा अंतिम मिलन हो गया। इसके बाद मैं पुनः लुम्बिनी वन राजभवन के भीतर वापस नहीं आने वाला। मैंने जितना भोग यहाँ पे भोगना था भोग लिया, जितने दिन मैंने यहाँ पे व्यतीत करने थे कर लिए। अब मैं सच्चे सुख की तलाश के लिए निकल रहा हूं। अब तुमसे केवल इतना अनुरोध है सारथी महोदय, मुझे नगर के द्वार तक छोड़ दो और बस अंतिम बार में इस नगर को निहार लूं, फिर मैं अपने इस नगर के भीतर भी आने वाला नहीं हूं। सारथी की आंखों में आंसू हैं, ना चाहते भी उसे रथ को धकेलना पड़ रहा है। जिसने अपने पुत्र की तरह बुद्ध का भरण पोषण पालन किया हो, आज वही बुद्ध को जंगल छोड़ के आएगा। निश्चित रूप से उस सारथी को दुख है। सारथी रथ को धीरे धीरे ले चल रहा है। बुद्ध कह रहे हैं अब धीरे चलने का समय नहीं, बहुत समय मैंने जिंदगी का इस राज में व्यतीत कर दिया, बहुत समय मैंने जिंदगी का व्यर्थ कर दिया इन भोगों के भीतर, इसलिए अपनी रथ की गति को बढ़ाओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे नगर के बाहर ले चलो। सारथी आंखों में आंसू भरते हुए बुद्ध से कहता है, पुत्र एक बार फिर विचार लो, अपने निर्णय पर एक बार थोड़ा सा विचार कर लो। परिणामों को तुम जानते नहीं हो, जंगल के भीतर तुम पे क्या बीतेगी तुम नहीं जानते। तुम राजपुत्र हो, सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे पिता रहे, चक्रवर्ती सम्राट तुम हो। तुम्हें केवल भोग के बारे में पता है, तुम्हें केवल ऐशो आराम के बारे में पता है, तुम्हें केवल सुख के बारे में पता है, दुख की तो सूचना तक तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य में किसी को नहीं है। और फिर तुम काहे को सबका सब छोड़ के जा रहे हो। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, सारथी
जब तक मैं इनको सुख समझता था मैं इनके भीतर लिप्त रहा, लेकिन अब मुझे सुख के भीतर दुख की गंध आने लगी है। अब मुझे इन सांसारिक सुखों के भीतर वही सुख नहीं मिल रहा जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं, जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। इसलिए तुमसे अनुरोध है, तुम अपना काम करो, मुझे राज्य की सीमा तक छोड़ाओ और बस मैं तुम्हारा अंतिम दर्शन कर लूं, तुम मेरा अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद परस्पर फिर कभी मेल ना होगा, फिर कभी दर्शन ना होगा। सारथी रथ को लेता हुआ नगर के द्वार पे पहुंचा। बुद्ध वनवासी के कपड़ों को धारण किए, सारथी के आंसू ना रुकते। बुद्ध रथ से उतरे हैं, सारथी बुद्ध के चरणों में फिर गिर जाता और कहता, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। किसी को सूचना नहीं है कि तुमने अपने साम्राज्य को छोड़ दिया है, किसी को सूचना नहीं है तुमने राजपाट को ठोकर मार दी है। सिद्धार्थ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लौट चलो वापस। देखो तुम नगर के द्वार पे खड़े हो और एक तरफ राजमहल, राजमहल के राजसी सुख, और एक तरफ जंगल और भीषण जंगल की जिंदगी। जरा अभी भी तुम्हारे पास समय है, लौट चलो सिद्धार्थ, लौट चलो सिद्धार्थ, लौट चलो सिद्धार्थ। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, लौटने का तो प्रश्न ही नहीं। जो लौटने वाला था वो तो उसी क्षण मर गया जब उसे सांसारिक सुखों के भीतर दुख का अनुभव होने लगा। और रही तुम्हारे प्रश्न के उत्तर की बात, तुम कहते हो एक तरफ राजमहल है, एक तरफ जंगल है। सारथी, तुम्हारे को वो राजमहल दिखाई पड़ता होगा। बुद्ध के शब्दों पे ध्यान रखें, कितने मार्मिक शब्द बुद्ध ने कहे। सारथी, तुम्हारे को वो राजभवन दिखाई पड़ता होगा, मुझे तो आग की लपटों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिसमें पिछले 40 साल से मैं झुलस रहा था, मेरा शरीर झुलस रहा था, मेरी आत्मा झुलस रही थी। और यह कहते हुए बुद्ध रथ से उतरे, वन को चले गए और फिर ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को उपलब्ध कर लिया। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है, जब तक संसार के विषयों में मनुष्य तृप्ति को ढूंढता है, तब तक उसके भीतर सच्चे वैराग्य का, सच्चे ज्ञान का उदय नहीं होता। तब तक उसके जीवन के भीतर संक्रांति नहीं हो सकती। संक्रांति का आगमन ही तभी होता है जब मनुष्य के भीतर ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्यास जगे, एक तड़प जगे। और जब वो ज्ञान को प्राप्त करने की तड़प जब जगती है तो उसका परिणाम क्या होता है? फिर आपके निर्णय अचल हो जाते हैं, फिर आपके निर्णय अटूट हो जाते हैं, फिर आपके निर्णयों को कोई बदल नहीं पाता। जैसे बुद्ध के निर्णय को उसका सारथी नहीं बदल पाया, और जैसे ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के निर्णय को ना उनके घर वाले बदल पाए, ना उनके माता पिता बदल पाए, ना संसार का कोई व्यक्ति बदल पाया। जरा विचार करके देखिएगा, हम ऋषिवर के जीवन से बहुत आयत में परिचित हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से सोचने का प्रयत्न कीजिएगा। चाचा की मृत्यु को देखा, ज्ञान की एक किरण जग गई। बोधरात्रि आई, ज्ञान शिखर पे चढ़ा। बहन की मृत्यु को देखा तो तड़प पैदा हो गई। और उसके बाद ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने क्या किया? घर से निकले, लेकिन फिर सिद्धपुर के मेले के भीतर पकड़े गए, पुनः घर के भीतर आ गए, लेकिन एक निर्णय कर लिया था। और निर्णय क्या कर लिया था? अब ज्ञान को प्राप्त करना है, वैराग्य को सिद्ध करना है, सत्य को प्राप्त करना है, अब रुकना नहीं है। और पुनः पुनः प्रयत्न करते थे, किसी भी तरह में अपने घर की बेड़ियों को काट दूं। निश्चित रूप से अब वे घर, पिता का घर, घर न लगता हुआ एक कारागृह लगता था ऋषिवर को, एक जेल सा प्रतीत होता था जिसके भीतर वह रह रहे हैं। और एक समय आया, ऋषिवर ने उस कारागृह के सभी बंधनों को तोड़ दिया और वे अपने घर से निकल गए और पुनः अपने घर को लौटकर फिर न आए। बस सत्य के लिए उनके मन में एक तड़प हुई और निर्णय। देखिएगा, एक छोटी सी जीवन की घटना सुनाता हूं। संपन्न परिवार से थे ऋषिवर। आप पूछेंगे कैसे संपन्न परिवार से थे? तो जरा कल्पना करके देखिए, 1824 के भीतर ऋषिवर का जन्म हुआ, लगभग आज से 200 वर्ष पहले। और सोच विचार करके देखिएगा, उस समय भी उनके पिता जमींदार थे, करशनजी तिवारी जमींदार थे, उनका अपना मंदिर था। और आज से 200 वर्ष पहले का जमींदार कितना धनवान होगा, सोच विचार करके देखिएगा। जिसका स्वयं का मंदिर हो वो कितना धनवान होगा, थोड़ा विचार करके देखिएगा। लेकिन ऋषि के मन में भी इस सांसारिक धन के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं था, किसी भी प्रकार की वासना नहीं थी, किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थी। छोड़कर निकल पड़े, चल पड़े। धनवान घर से निकले हैं, सोने के आभूषणों को धारण किया हुआ। कुछ सन्यासी मिले राह में, देखा एक युवक
गैरिक वस्त्रों को धारण करके आया है, इतने आभूषणों को, कुंडलों को धारण करके आया हुआ है। पूछा, युवक तुम घर को छोड़ के आए हो? युवक ने उत्तर दिया, दयानंद ने उत्तर दिया, घर को छोड़ के आया हूं। किस लिए तुम घर को छोड़ के आए हो? ज्ञान के लिए, सत्य के लिए, सच्चे शिव को जानने के लिए मैं घर को छोड़कर आया हूं। लालची साधुओं ने, ढोंगी साधुओं ने सोचा वैराग्य तो इसका सच्चा है, तो ये आभूषणों का क्या करेगा? उत्तर दिया, जब तक इन आभूषणों को डाल के घूमोगे तब तक सत्य को कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए इन आभूषणों को, इन सभी ऑर्नामेंट्स को, इन सभी गहनों को हमारे को दे दो। ऋषिवर ने कहा, सत्य के लिए इन आभूषणों को क्या, मैं अपने जीवन को भी दान कर सकता हूं, बस मुझे सत्य मिलना चाहिए। और उन लुटेरे, ढोंगी, दंभी सन्यासियों को ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने सारे आभूषणों को दे दिया। और उसके बाद भी उनके पास चूंकि स्वयं सत्य नहीं था, उन ढोंगियों के पास स्वयं ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऋषिवर को ज्ञान न दे सके। ऋषिवर आगे चले और परिणाम आप जानते हैं, कितनी भटकाव के बाद ऋषिवर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति अपने आप में सबसे कठिन कार्य है, और वो भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन मैं प्रवचन करता था, किसी ने प्रश्न कर दिया, सामायिक प्रश्न है इसलिए आपसे भी शेयर करता हूं। और उसने प्रश्न कर दिया कि ज्ञान की प्राप्ति जैसे आप कह रहे हैं कठिन है। मैंने प्रश्न उत्तर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, ऋषिवर कह रहे। कठोपनिषद का ऋषि कहते देखो कितनी कठिनतम यात्रा है। तो कठोपनिषद का ऋषि लिखता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। इसका अर्थ क्या है? उठो, जागो, और जो सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी शरण में ज्ञान के लिए पहुंचो। और उठकर, जागकर ज्ञानियों की शरण में ज्ञान को प्राप्त करना बिल्कुल ऐसे है, या ज्ञान को प्राप्त करना बिल्कुल ऐसे है जैसे तलवार की तेज धार पे चलना। और जब आप तलवार की तेज धार पे चलेंगे प्रियात्मन, तो ये निश्चित मान के चलिए, पांव भी कटेंगे, लहू लुहान भी होगा, घाव भी होगा, और हो सकता है घाव इतने गहरे हों कि आपके निर्णय बदलने आपका साहस जवाब दे जाए और आप मुड़ के पीछे आ जाएं। लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति मुड़ के ना आए, दयानंद जैसे व्यक्ति मुड़ के ना आए, क्योंकि उनके निर्णय अटल थे और वे जानते थे कि ये धार, ये मार्ग ऐसा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयः वदन्ति। ये मार्ग बिल्कुल ऐसा है जैसे छुरे की तेज धार पे चलना। और हम छुरे की तेज धार पर, तलवार की तेज धार पे चलने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, लेकिन अपने कदम पीछे ना खींचेंगे। तो उपनिषद का ऋषि कहता है, ज्ञान को प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं, अपितु ज्ञान को प्राप्त करना बिल्कुल ऐसे है। कैसे? जैसे तलवार की तेज धार पर चलना। और जब व्यक्ति इस बात का निर्णय ले लेता है कि मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है, तो अपना सर्वस्व भी आहूत करने को तैयार हो जाता है, लेकिन ज्ञान के प्रति उसकी तड़प में कोई कमी नहीं आती। तो वह प्रश्न करती है माँ, वह प्रश्न करती है, जब ज्ञान को प्राप्त करना इतना कठिन है तो इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी? तो उसका उत्तर मैंने कहा, अच्छा एक बात बताइए माँ, संसार में क्या ऐसा है जो सरल है? कुछ भी आपको ऐसा संसार के भीतर ध्यान आता है जिसकी प्राप्ति बड़ी सरलता से बिना किसी कठिनाई की हो जाती है? तो आप सभी सहमत होंगे, एक उत्तर देंगे, नहीं, संसार के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है, बड़ी सरलता से हो जाती है। संसार के भीतर आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है, सबके लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। धन कमाना है तो धन के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, घर बनाना है तो घर के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, किसी डिग्री को हासिल करना है तो उस डिग्री को हासिल करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, सांसारिक पदों पर बैठना है उसके लिए श्रम करना पड़ता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है उसके लिए श्रम करना पड़ता है, पद को प्राप्त करना है उसके लिए श्रम करना पड़ता है, सत्ता को प्राप्त करना है उसके लिए श्रम करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। कोई एक ऐसी चीज तो दिखा दीजिए जो बिना श्रम के आपको प्राप्त हो जाए। जब सभी चीजों के लिए हम श्रम करने के लिए तैयार हैं, जब सभी चीजों के लिए हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या क्यों नहीं कर सकते, या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या क्यों नहीं करनी चाहिए? तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं,
सम्यक क्रांति जीवन में जो उत्पन्न होगी, सक्रांति जो जीवन में उत्पन्न होगी, वो होगी ज्ञान से, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तपस्वी होना पड़ेगा। बिना तपस्या के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पे तप को भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि वस्तुतः तप अर्थात तपस्या कहते किसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बड़े विचित्र विचित्र से अर्थ तपस्या के देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे तपस्या के अर्थ देखने को मिलते हैं। जो भी अपने शरीर को गला रहा है, सड़ा रहा है, मार रहा है, नष्ट कर रहा है, हम कहते हैं बहुत बड़ा तपस्वी है। नहीं प्रियात्मन, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता के भीतर इस बात का उद्घोष किया है और ऋषियों ने उद्घोष किया है, और वे क्या कहते हैं, शास्त्र विधि के विरोध में जो व्यक्ति तप करता है, अपने शरीर को गलाता है, सड़ाता है, मारता है, नष्ट करता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। मानो वो ईश्वर को, हृदय में बैठे ईश्वर को ही सताने का प्रयत्न कर रहा है। तो तप ये नहीं है कि जैसे गर्मी के भीतर कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, 2-2, 3-3 स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, शरीर से सारा का सारा पसीना निकल रहा है, दुर्गंध निकल रही है, और लोग कहते हैं देखो कितने बड़े तपस्वी हैं। तप इस चीज का नाम भी नहीं है कि सर्दियां आ गई और कई व्यक्ति सर्दियों के भीतर निर्वस्त्र जैसा ही घूमने लगते हैं, शरीर पे कम से कम वस्त्रों को धारण करते हैं। लोग कहते हैं देखो इतनी ठंड के भीतर भी ये व्यक्ति कपड़े कम पहनता है या ना के बराबर पहनता है, कितना बड़ा तपस्वी है। नहीं, तप इन बेवकूफ हरकतों का नाम नहीं है। कई व्यक्तियों को आपने देखा है नंगे पांव अंगारे पे चल रहे हैं, तप है। कई व्यक्तियों को आप देखते हैं किसी तीर्थाटन पे चले गए, तीर्थ पे चले गए, नंगे पांव ही चले जा रहे हैं, पांव कटे जा रहे हैं, लहूलुहान होते जा रहे हैं, लहू बह रहा है, जख्म होते जा रहे हैं, परेशान भी हैं, पीड़ित भी हैं, फिर भी लेकिन वो क्या इन चीजों को तप के नाम से पुकारते हैं। नहीं प्रियात्मन, इन चीजों को तप के नाम से नहीं जाना जाता। मूर्खता तो आप कह सकते हैं, मैडनेस तो आप कह सकते हैं, पागलपन तो आप कह सकते हैं, विक्षिप्तता तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसको तप नहीं कह सकते। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो तप चाहिए, वो तप होता क्या है, हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर समझाया, और वे क्या कहते हैं, तपः द्वंद्व सहनम। दूसरी बात ऋषिजन कहते हैं, और वे क्या कहते हैं, तप कहते हैं द्वंद्वों को सहन करने को। अब ये द्वंद्व क्या है, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, द्वंद्व का अर्थ होता है जीवन कॉन्फ्लिक्ट के भीतर ही चलता है। यूं समझने का प्रयत्न किया जा सकता है जैसे आपने एक नदी को देखा और उस नदी के 2 किनारे हैं, दोनों किनारों के भीतर नदी प्रवाहित होती है, नदी बहती है। ठीक इसी प्रकार जीवन रूपी सरिता भी 2 किनारों के भीतर बहती है। एक को हमने सुख के नाम से पुकारा, दूसरे को हमने दुख के नाम से पुकारा। एक को हमने जय के नाम से पुकारा, दूसरे को पराजय के नाम से पुकारा। एक को हमने उन्नति के नाम से पुकारा, दूसरे को अवनति के नाम से पुकारा। एक को हमने प्राप्ति के नाम से पुकारा, एक को हमने हानि के नाम से पुकारा। एक को हमने संयोग के नाम से जाना, एक को हमने वियोग के नाम से जाना। इसको हम कहते हैं द्वंद्व। जीवन रूपी नदी द्वंद्व के भीतर ही चलती है। साहित्यिक भाषा में कहना चाहें, जीवन द्वंद्व आत्मक है। जीवन के भीतर द्वंद्व भी आपको दिखाई पड़ेगा। जीवन के भीतर सर्वत्र द्वंद्व है। एक दिन के भीतर न जाने कितनी बार द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। एक दिन के भीतर मनुष्य कभी अपने को सम्मानित अनुभव करता है, थोड़ी देर के बाद अपने को अपमानित अनुभव करने लगता है। एक दिन के भीतर मनुष्य कभी अपने को सुखी अनुभव करता है तो कभी अपने को दुखी अनुभव करता है। एक दिन के भीतर कभी मनुष्य अपने को उत्तेजित अनुभव करता है, कभी अनुत्तेजित अनुभव करता है। एक दिन के भीतर मनुष्य कभी अपने को प्रसन्न अनुभव करता है और कभी अपने को दुखी अर्थात अप्रसन्न अनुभव करता है। एक दिन के भीतर स्थितियां न जाने कितनी बार बदल जाती है। तो तप कहते किसे हैं? तप का अर्थ है दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। समत्वम योग उच्यते, जिसके लिए भगवान कृष्ण का है दोनों स्थितियों के भीतर जब मनुष्य एक जैसा हो जाता है तो उस समय उसकी चेतना निश्चल हो जाती है। निश्चल चेतना वाले व्यक्ति की समाधि स्थिर हो जाती है। समाधि स्थिर जिस व्यक्ति की होती है उसका परमात्मा से मेल हो जाता है। जिसका परमात्मा से मेल होता है उसके सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। इसीलिए द्वंद्व को सहन करना तप कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा, जीवन द्वंद्व में ही चलेगा, कभी सुख तो कभी दुख। सुख आया तो करना क्या है? जिन कारणों से सुख आया उन कारणों का विचार करना है।
सुख मेरे कर्मों से मिला है, सुख सत्य से मिला है, सुख ज्ञान से मिला है, सुख माता पिता के आशीर्वाद से मिला है, सुख परमेश्वरीय कृपा से मिला है। तो जिन कारणों से सुख मिला है अथवा जिन्होंने सुख दिया है उनका धन्यवाद करना, लेकिन उसके भीतर किसी भी प्रकार का अभिमान और आसक्ति ना रखना, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। There shouldn't be no ego, no attachment in pleasant moments. जब जीवन के भीतर सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, ऐसा ना हो कैसा कि आप उन सभी प्रकार के क्षणों से अपने को अटैच कर लें अथवा उन सभी प्रकार के क्षणों के कारण आपके भीतर अहंकार बढ़ जाए। अगर आपके भीतर मोह बढ़ गया, आपके भीतर अहंकार बढ़ गया उन क्षणों के भीतर, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? वो क्षण कभी भी सदा नहीं रहेंगे, वो क्षण बदलेंगे। टाइम विल चेंज एंड चेंज वेरी सून। समय बदल जाएगा और बड़ी जल्दी बदल जाएगा। और फिर क्या होगा? अगर आपके केवल सुख में आसक्ति हुई तो दुख आपको बड़ा भयंकर दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी संपत्ति में आसक्ति हुई तो विपत्ति आपको बड़ी घनघोर दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल अमावस की तरह काली दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब आप यह जान के चलेंगे कि देयर इज नो अटैचमेंट इन प्लेजेंट मूवमेंट, देयर इज नो ईगो इन प्लेजेंट मूवमेंट, तो फिर उसका परिणाम क्या होने वाला है? कल जब ये प्लेजेंट मूवमेंट्स नहीं रहेंगे, अनप्लेजेंट मूवमेंट्स आपके सामने आएंगे, तो आप उस स्थिति के भीतर एक जैसे रहने वाले हैं, क्योंकि अब आपने अपने मन को साध लिया है। अब आप तपस्वी हो गए हैं, क्योंकि अब आप सुख से भी नहीं बंध रहे और अब आप दुख से भी विचलित नहीं हो रहे। फिर इस सूत्र को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, गहरा सूत्र है। अब आप दुख से भी विचलित नहीं हो रहे और सुख से भी नहीं बंध रहे। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जितना आप सुख से बंधने की कोशिश करेंगे उतना आप दुख में भी विचलित हो जाएंगे, क्योंकि वे क्षण कभी नहीं ठहरेंगे। महाभारत के भीतर एक बड़ा सुंदर वृतांत आता है, वर्णन आता है, संसार है क्या। प्रश्न किया है जिज्ञासु ने ऋषिवर व्यास से, यह संसार है क्या। और ऋषिवर व्यास ने संसार की तुलना एक पहिए से की है, एक चक्र से की है, अ व्हील। वो कहते हैं संसार एक चक्र की भांति है। और कैसा चक्र है? तो ऋषिवर व्यास लिखते हैं, चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च, न नित्य लभते सुखम न नित्य लभते दुखम। कह रहे हैं कि चक्र जिस प्रकार घूमता है वैसे संसार का ये चक्र घूमता है। संसार रूपी चक्र चलता है और इस संसार रूपी चक्र के भीतर ये बिल्कुल ऐसे घटता है जैसे एक पहिए के भीतर कभी एक भाग ऊपर आता है तो कभी दूसरा भाग ऊपर आता है। ठीक इसी प्रकार संसार रूपी चक्र है, इसके भीतर भी कभी एक भाग ऊपर तो कभी दूसरा भाग ऊपर आता है। न नित्य लभते सुखम न नित्य लभते दुखम, न किसी को रोज सुख की प्राप्ति होती है, न किसी को रोज दुख की प्राप्ति होती है। यानी सुख और दुख अस्थायी रूप से आते हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए संसार में जब भी द्वंद्व आए तो एक बात हमेशा याद रखनी, ऑलवेज रिमेंबर दिस विल पास अवे टू। ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। आज किसी ने सम्मान किया तो मन के भीतर ये मंत्र जपते रहना, ये बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है, ये भी चला जाएगा। तो परिणाम क्या होगा? जब चला जाएगा वह सम्मान की जगह अपमान के क्षण आएंगे तो परिणाम होने वाला यह है, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि सम्मान सदा रहने वाला नहीं। और फिर दूसरी बात, आप यह भी जान जाएंगे, आप यह भी समझ जाएंगे, क्या कभी अपमानित हुए, दिस विल पास टू अवे, ये भी चला जाएगा। तो आप दुख के क्षणों के भीतर विचलित नहीं होंगे। और जब मन ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, कैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि ना वो सुख से बंधता है ना दुख से विचलित होता है, तो ऐसी मना स्थिति के स्वामी को हमारे शास्त्रों के भीतर तपस्वी के नाम से पुकारा गया है। तपस्वी की कोई वेशभूषा नहीं, तपस्वी का कोई बाह्य लक्षण नहीं है। तपस्वी का एक ही लक्षण है कि जब जीवन के भीतर द्वंद्व उतरते हैं, जीवन के भीतर विपरीत हवाएं बहती हैं, प्रतिकूल हवाएं बहती हैं, तो उन प्रतिकूल के भीतर भी आपकी मनस्थिति क्या अनुकूल रहती है या नहीं। जिन व्यक्तियों की मनस्थिति प्रतिकूल के भीतर भी अनुकूल रहती है वे व्यक्ति तपस्वी हैं। तो जीवन में संक्रांति के लिए ज्ञान अनिवार्य है। ये मकर संक्रांति ज्ञान का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, विवेक का पर्व है, आलोक का पर्व है। और वह आलोक जीवन में तभी बरसता है, वह ज्ञान जीवन में तभी बरसता है जब मनुष्य में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या का गुण होता है। जब तक तपस्या का गुण नहीं,
तब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक विद्यार्थी को भी कितनी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा विचार करके ध्यान में रखिएगा। और एक बात, जब मैं आपके सामने कह रहा हूं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है, तो ज्ञान को सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती, इस बात को भी समझ लीजिएगा। कोई ये ना सोचे मैं दादा हो गया तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं नाना हो गया मुझे सीखने की जरूरत नहीं। आई एम 50+ नाउ, देयर इज नो नीड टू लर्न। लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस। ये नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मुझे कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करना, मुझे ज्ञान का संचय नहीं करना। ये भी तपस्या का अभाव ही कहलाएगा कि अगर मनुष्य के भीतर यह आ गया कि अब मुझे कुछ और नहीं सीखना, स्वयं आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लोगे या ज्ञान की देवी सरस्वती को आप नाराज कर दोगे, द्वारों को बंद कर दोगे। नहीं, आपके भीतर तो हर बार एक ही बात होनी चाहिए, आई एम ए स्टूडेंट, आई विल लर्न समथिंग टुडे। मैं एक विद्यार्थी हूं और आज मैं बहुत कुछ सीखने को तत्पर हूं, मैं बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहूंगा। ये ज्ञान के प्रति प्यास है, और जैसे जैसे ज्ञान के प्रति प्यास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको लगेगा आपके जीवन के भीतर निखार आ रहा है। तो उपनिषद का ऋषि लिखता है ये मार्ग प्रकाश का मार्ग है, इस मार्ग पे चलने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी है। और फिर एक भेद और करता है उपनिषद का ऋषि, और वह कहता है जो दक्षिण अयन है, दक्षिण का जो मार्ग है वह मार्ग सकाम कर्मों का है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण का जो मार्ग है वो सकाम कर्मों का है, और उत्तरायण का जो मार्ग है वो निष्काम कर्मों का है। मनुष्य दो ही प्रकार के संसार के भीतर कर्म करता है, एक को हम सकाम कर्मों के नाम से पुकारते हैं, एक को हम निष्काम कर्मों के मार्ग से पुकारते हैं। और हमारे यहाँ पे धारणा है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, पौराणिक दृष्टि से धारणा है कि उत्तरायण के भीतर जो अपने प्राणों को छोड़ते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और दक्षिण अयन के भीतर जिनकी प्राण मुक्ति होती है वे मुक्त नहीं होते, वो संसार के भीतर भिन्न भिन्न योनियों के भीतर विचरण करते हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ये काल की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा, काल तो कल से ही प्रारंभ हुआ है, उत्तर अयन तो कल से ही प्रारंभ हुआ है, 6 महीने तक ये चलता रहेगा। तो प्रश्न क्या है, इन 6 महीनों के भीतर जो व्यक्ति शरीर को छोड़ेगा, चाहे क्या वे दुष्कर्म भी करता हो, चाहे किसी भी प्रकार का नेता क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का आरोपी व्यभिचारी रेपिस्ट क्यों ना हो, क्या वो भी सदगति को प्राप्त कर लेगा? क्या वो भी मुक्त हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ लाक्षणिक अभिव्यक्ति है कि दक्षिण अयन किसे कहते हैं, उत्तर अयन किसे कहते हैं। काल की दृष्टि से जब भी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसकी गति वैसी ही होगी। काल की दृष्टि से 6 महीने उत्तरायण के हैं, उत्तरायण के हैं। अगर इसमें भी कोई पाप कर्म करते हुए मरेगा तो वो दुर्गति को ही प्राप्त करेगा। और काल की दृष्टि से जो दक्षिण अयन का समय है, अगर उसमें भी कोई सत्कर्म करते हुए संसार से मुक्त होगा, संसार से छूटेगा, वो उत्तम गति को ही प्राप्त करेगा, वो निकृष्ट गति को प्राप्त करने वाला नहीं है। फिर शास्त्र के भीतर क्यों कहा गया, फिर हमारे धर्म ग्रंथों के भीतर क्यों कहा गया कि उत्तरायण में जब व्यक्ति कर्म करता है तो वह मुक्त हो जाता है, और दक्षिण अयन पर चलता हुआ व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो बंधन के भीतर आता है। उत्तरायण में होता क्या है, सूर्य गति को प्राप्त करता है। दक्षिणायन में होता क्या है, चंद्र अर्थात सांसारिक सुखों की गति को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों कहा गया? तो यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समय सीमित है, सीमित समय के भीतर ही आपके सामने 2 क्षण के भीतर वार्ता करना चाहूंगा। दक्षिण अयन का अर्थ है सकाम कर्मों का मार्ग, और उत्तरायण का अर्थ है निष्काम कर्मों का मार्ग। और इन 2 शब्दों से ही सबका सब स्पष्ट हो जाएगा। जब जब व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, सकाम कर्म संक्षेप में कह दूं 3 प्रकार के होते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म करने में आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है, परतंत्र हैं। सकाम कर्म जब भी होंगे वे सकाम कर्म 3 प्रकार के होंगे। पहला कर्म पाप होगा, दूसरा कर्म पुण्य होगा, तीसरा कर्म मिश्रित कर्म होगा, जो दोनों का मेल होगा। पाप कर्म करेंगे तो उसका परिणाम दुर्गति के रूप में भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे उसका परिणाम सदगति के रूप में भोगना पड़ेगा, मिश्रित कर्म करेंगे तो जिस कर्म की प्रधानता उसमें होगी आइदर पाप और पुण्य, उसके अनुरूप परमेश्वर की व्यवस्था से फल की प्राप्ति होगी। तो ये तीनों के तीनों सकाम कर्म है। इन 3 कर्मों को करने वाले मानव दक्षिण के पथ पर ही चल रहे हैं, दक्षिण के मार्ग पे चल रहे हैं, दक्षिण अयन में ही है। इसलिए कहा गया जो दक्षिण का पथ है वो कैसा पथ है,
वो पथ है जिसमें पुनः पुनः मनुष्य संसार में भिन्न भिन्न योनियों के भीतर जन्म को धारण करता है। आदि गुरु शंकर का एक वचन है, पुनरपि जन्मे पुनरपि मरणे पुनरपि जनरी जन जठरे शयनम। यह सकाम कर्म वालों के लिए कहा गया है। अब उत्तरायण क्या है? जिसमें निष्काम कर्म किए जाते हैं, और निष्काम कर्म मात्र एक ही प्रकार का होता है, और वह होता है निष्काम कर्म। और वो निष्काम कर्म क्या है? ईश्वर की आज्ञा के अनुसार भक्त जब अपने को अर्पित कर देता है, ईश्वर को परम गुरु स्वीकार करता हुआ किसी भी प्रकार के कर्म का लौकिक फल नहीं चाहता, तो इस अवस्था को हम निष्काम कर्म के नाम से पुकारते हैं। एक उर्दू के शायर ने निष्काम कर्म के विषय में लिखा है, न कोई बात बनती है न कोई काम होता है, न कोई बात बनती है न कोई काम होता है, तमन्नाओं का अपनी खून सुबह शाम होता है आदत नेक जिनकी उनका नेक अंजाम होता है। हकीकत में वही है काम जो निष्काम होता है, हकीकत में वही है काम जो निष्काम होता है। तो निष्काम कर्म निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग है। इसलिए उत्तरायण का महत्व है। ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रकाश का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये तपस्या का मार्ग है। तो हमारे जीवन में वो सम्यक क्रांति कैसे उत्पन्न होगी? वह सम्यक क्रांति हमारे जीवन में आएगी जब हमारे मन में ज्ञान के प्रति प्यास होगी, जब हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के साथ साथ हम अपनी आत्मा का श्रृंगार निष्काम कर्मों से करेंगे। जब इस विधि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को सजाने के लिए तैयार होंगे, तो हमारे जीवन में सक्रांति पैदा होगी, रूपांतरण होगा, परिवर्तन होगा। और जैसा मैं और आप इस समय वैसा ना होते हुए ऐसे हो जाएंगे कि प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और आज नहीं तो कल परमेश्वरी व्यवस्था से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मकर संक्रांति, उत्तरायण मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। हम मोक्षानुगामी बने, मुक्ति के मार्ग पे चलने का प्रयत्न करें, मुक्ति के प्रति अपने भीतर लालसा और जिज्ञासा को पैदा करें। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और पुनः आप सबको इस ज्ञान के, विवेक के, प्रकाश के, आलोक के पर्व, मुक्ति के पर्व मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही रुचिकर संदेश रहे इनके। मैं चाहूंगा किसी का अगर प्रश्न हो, विशेष करके साम्या चौहान कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो आचार्य जी से। साम्या बेटे। हाँ जी बोलो बेटे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सुमध्यान सभी को। आचार्य जी, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत मजा भी आया। मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने अपनी व्याख्यान में बहुत सुंदर सा एक विचार कहा था कि हमें दुख से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें सुख में बंधे नहीं रहना चाहिए। तो आचार्य जी, इसके बारे में आप और थोड़ा विस्तार में कह सकते हैं? धन्यवाद आचार्य जी। बिल्कुल, मैंने उसको विस्तार से कहा है। बंधने से अभिप्राय क्या है? हम ये सोचे कि ये क्षण हमारे साथ सदा रहेंगे। जैसे मैं युवा हूं, मैं सदा ही युवा बना रहूंगा। जैसे आप इस समय बच्ची हैं, मैं सदा ही बच्ची बने रहूंगी, मैं सदा ही युवा बना रहूंगा। सदा मेरे जीवन में सुख बरसता रहेगा, सदा मैं बलवान रहूंगा, सदा मैं बलशाली रहूंगा, सदा ही मैं विद्वान रहूंगा, सदा ही मेरी प्रशंसा होगी। क्या है? उन क्षणों से बंधने की कोशिश करता है। और जबकि संसार का नियम है, जैसे मैंने महाभारत के श्लोक के द्वारा समझाया कि यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। देयर इज नथिंग परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। और होगा क्या? युवक अथवा युवती बूढ़े होते हैं, बूढ़े मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और फिर होता क्या है? वो जो बचपन का क्षण है, यौवन का क्षण है, आनंद का क्षण है, जब वो छिनता है तो आदमी बड़ा दुखी होता है। इसलिए करना क्या है? कोई भी क्षण हो, उस समय उससे बंधना नहीं है, आनंद जरूर लेना है। सी द डिफरेंस? आनंद जरूर लेना है, उसका पूरा का पूरा उपभोग जरूर करना है, उपयोग भी करना है, लेकिन उससे बंधना नहीं है। और बंधने का मतलब है कि ये हमेशा परमानेंट रहेगा। ये बंधने का अर्थ है यहाँ पे कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, सभी के साथ होगा। मैं एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं अपवाद नहीं हूं। मेरे साथ भी घटेगा, मेरे साथ भी होगा। तो जब ऐसा होके मनुष्य चलेगा तो कोई भी परिस्थिति हो, उससे वो बंधेगा नहीं, उससे वो विचलित नहीं होगा, और फिर जीवन की यात्रा सुंदर हो जाएगी, जीवन की यात्रा शांत होगी, आनंदित होगी। और इसी मनस्थिति को
हमारे यहाँ पे तप अर्थात तपस्या के नाम से पुकारा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत जी। तो आचार्य जी का अजय जी, धन्यवाद। अजय जी, ये राजीव कुमार चौधरी जी आज है, उनको वेलकम कीजिएगा। अच्छा, मैंने उनको देखा, अभी वो आए हुए हैं। ठीक है जी, मैं अभी करता हूँ। हमारे प्रधान जी ने बता रहे हैं कि राजीव चौधरी जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। राजीव जी कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमें? जी चलिए, मैं बता देता हूं कि हमारे बीच में आज प्रधान जी के आगे BS चौहान जी, मधु जी, आनंद चौहान जी, मृदुला चौहान जी, और आज अथर्व भी साथ में बैठा है, वो भी अच्छा लगा। संध्या जी, मल्लिका चौहान जी, प्रतिभा सरीन जी, चारू चौहान जी, इंदु चौहान जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, बहुत दिनों बाद डॉक्टर आशा वर्मा हमारे बीच सम्मिलित हुई है, उनका फिर से स्वागत है। राकेश चौहान जी, इंदु बत्रा जी, दर्शना आचार्य जी, सुधा जी, कविता बत्रा जी, आशा जी, सविता कोछड़ जी, वरुण सरीन जी, गीता शर्मा जी, उसके बाद राजेश मेहंदी लता जी, नीलम जी, नूतन जी, मंजू कलसी, नीलम सहगल जी, अंजू बजाज जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी, राज लूथरा, वीना गुप्ता, रीना अरोड़ा जी, जिनका कि आपने भजन सुना शुरू में, RK त्यागी जी, शकुंतला, शारदा कोड़ा जी, सुशील अरोड़ा जी, शशि मेहता जी, उसके बाद है जी मणि गर्ग जी, वंदना पुरी जी, निर्मल प्रभा जी, सविता आर्या जी, कुमकुम जी, उषा अरोड़ा जी, SK ग्रोवर, SK वर्मा, स्वर्ण कांता, BK सिंह जी, अनु टंडन जी, कृष्णा कालरा जी, संतोष जी, जयप्रकाश जी, चंद्रकांत गंभीर जी, उसके बाद है जी पद्मा शर्मा जी, सरला तनेजा जी, अर्पणा जी, विजय सरीन जी, कुसुम लता जी, उषा चुग जी अमेरिका से हैं हमारे बीच में, अनिल भाटिया जी, महेंद्र जी, SC पुरुथी जी, उसके बाद है जी सुमन बंसल जी, अभा अग्रवाल जी, नीलू खन्ना जी, गीता शर्मा जी और किरण जी, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे जी? दिव्या जैन जी नजर आ रही है मेरे को, उनका नाम रह गया है शायद। अच्छा, दिव्या जैन जी, अच्छा जी, वेलकम उनका, बहुत बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आप रेगुलर आइए इसमें जी। अजय जी मेरे को एक मिनट दे देना। हाँ जी, बोलिए। राजीव चौधरी दिस साइड। बोलिए अजय जी बहुत बहुत नमस्ते। अजय जी को भी नमस्ते। आचार्य जी का प्रवचन भी बहुत प्रभावशाली था, और मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, सब चीजों की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आनंद जी को भी हेलो मेरी तरफ से, बहुत नमस्ते। बहुत बढ़िया, नमस्कार सभी को, नमस्कार जी। कोई और बोलना चाह रहा है जी? प्रधान जी शांति पाठ करूं? हाँ, शांति पाठ पे आगे आगे आई। हाँ जी जी। शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह हम मिलेंगे, और अगले सप्ताह से हम आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी साकेत वाले, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अगले 3 हफ्ते हमारे बीच में रहें, और उनसे हम 3 बहुत ही
टॉपिक, ऐसे अच्छे टॉपिक्स ला रहे हैं जो कि युवाओं के लिए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप स्वयं तो रहें ही, अपने बच्चों को और युवा जो हैं उनको अवश्य साथ में जोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह अजय जी अगले हफ्ते सब लोग प्रसन्न कैसे रहें इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर वीरेंद्र शास्त्री जी बोलेंगे। जी जी, प्रसन्न कैसे रहें। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी।